नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी की आज वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है और कॉकरोच नहीं आ पाए हैं, कॉकरोच जमा नहीं हो पाए हैं। क्या वहां स्थिति है, क्या क्या चीजें हुई हैं, कॉकरोच क्यों नहीं आ पाए, अमित शाह ने कहा ऐसा हिट मारा कि कॉकरोच जो है वो सब इधर उधर भाग गए, कुछ जुट नहीं पाया कॉकरोच वहां पे। इन तमाम चीजों को आज हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाला जो इंस्टाग्राम में जिसके चंद दिनों में 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए और जो एक पूरा सेंसेशन बन गया सोशल मीडिया पे, वहां पे 500 लोग भी नहीं जुट पा रहे हैं। 1000 तो कोई कोई नहीं बता रहा है, मैक्सिमम लोग 500-600 दे रहे हैं संख्या। आखिर ऐसा क्या हुआ? जो अभिजीत दीप के हैं वो आ गए और जिन्होंने कहा था कि भाई एयरपोर्ट पे सब हमारा स्वागत करो, ये करो, कुछ दिखा, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा हाथ में लेकर के दिखा रहे थे कि अंबेडकर के साथ हम संविधान बचाने आ रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं। वो पहुंच भी गए, लेकिन कपिल सिब्बल जो समर्थन की बात कर रहे थे वो भी नहीं आए। योगेंद्र यादव जो है वो कहीं दिख नहीं रहे थे। मतलब बाकी प्रकाश राज ने कहा कि मैं शायद शामिल हो जाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं आए। जो लोग आए, जो भीड़ दिखी और जो आपने भी तमाम सोशल मीडिया पे चैनलों पे सब चलते हुए देख रहे होंगे, उसमें आपको दिखेगा कि अधिकांश लोग जो हैं यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पे है, ये यूट्यूबर्स वगैरह जो हैं ये बड़ी संख्या में थे। और जितनी भीड़ उनकी होगी, मुझे लगता है कि उससे कम संख्या इनकी जो सोशल मीडिया के जो क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इनकी नहीं होगी। ये लगभग बराबर जो मैं देख रहा था वो संख्या थी और वो अपने अपने हिसाब से अपने अपनी चीजें कर रहे थे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो हम लाइव देख रहे थे कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वहां की घटनाओं का लाइव चल रहा था या जो सुना रहे थे वो चीजें, वो सोशल मीडिया में उसका व्यूअरशिप जो था, उस पे अट्रैक्शन जो था वो भी नहीं था। वो भी सीमित मात्रा में थी। मतलब अगर पूरे दुनिया में इतना बड़ा सेंसेशन हो गया और लगा कि एक बड़ी क्रांति भारत में होने वाली है, ये उसके बाद भी क्यों नहीं पहुंचे? जब मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि कैसे जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो अमित शाह के बनाए जाल में फंस गया है, तो कई लोगों ने मुझे पर्सनली फोन भी किया जो मुझे जानने वाले हैं, कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा, कुछ लोगों ने हंसी उड़ाने की कोशिश की कि आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच सकते हैं। उनको लग रहा था कि एक बड़ा आंदोलन है और यूथ जेनजी जो है वो इसमें बिल्कुल शामिल है और जेनजी अगर एक बार जुट गया तो फिर दिल्ली को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे भी कई बार लगा, जब इस ढंग की बातें आई तो मुझे भी लगा कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है वो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव से जुड़ा हुआ है। और जैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव के पहले अब किसान आंदोलन का खड़ा किया गया था और उसके वजह से जो योगेंद्र यादव ने कहा भी था कि हमने पिच बना दी, हमने आपके लिए सब कुछ सेटिंग कर दिया और आप अगर गेंद ही नहीं खेल पाए तो हम क्या करें। उत्तर प्रदेश में जो हार हुई थी समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस की, उसको लेकर के उनका कहना था। यानी और पंजाब में जीत गए। पंजाब में इतनी बड़ी जीत हुई, वो कहा जाता है कि किसान आंदोलन को जो पीछे से सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए, उसकी एक बड़ी भूमिका थी उसमें। तो ये उसी तरह का एक आंदोलन खड़े करने की कोशिश थी, लेकिन जो अभी दिख के आ रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पुलिस ने बिल्कुल सहज रूप में, पहले था 7 दिन का देना है नोटिस, वो भी सहज रूप में दे दिया कि परमिशन कि हाँ आप आ जाओ यहाँ पे। पुलिस की पूरी व्यवस्था वहां हो गई, सबको पानी की बोतल लेकर के और संविधान लेके आने की बात कही गई। जो भीड़ दिखी उसमें आजादी के नारे लगे, आजादी हमें चाहिए, आजादी। जेएनयू वाला जो गैंग था और जो मेरी वहां पे बातचीत हुई तो मुझे बताया गया कि आयशा के लोग बड़ी संख्या में वहां थे। दिल्ली में है और जेएनयू से हैं तो आगे होंगे। कितने आयशा के लोग थे ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन आजादी हमें चाहिए, आजादी वाले नारे बड़ी संख्या में उभरे। हाँ, एक बात जरूर है कि जो लोग भी आए थे उनके तर्क अपने अपने हैं। अब वो नीट का जो पेपर लीक हुआ है, जो सीबीएसई के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, उसको लेके लोगों में गुस्सा है। वो कोई भी उसका समर्थन नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं कोई उसका समर्थन कर ही नहीं सकता है। वो एक तय है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात वहां पे मानी जा रही थी,
वो सरकार के ऊपर निर्भर है कि उस पर क्या करती है। कार्रवाई हो रही है, सीबीएसई के चेयरमैन को, बाकी लोगों को हटाया जा रहा है, जांच कमेटी बिठा दी गई है, वो एक अलग चीज है, वो एक सरकार कर रही है। लेकिन मैं अभी आता हूं कि इस पे, कि जब हमें लगा, आज मुझे ऑफिस आना था, तो मुझे जैसे ही मैंने लगा कि आज तो जंतर मंतर पे इतना है, उसके बगल में मेरा ऑफिस है, तो कैसे पहुंचूंगा मैं, इतनी भीड़ होगी, लाखों की भीड़ होगी। मैं जब डर गया था मैं कि अगर 2.5 करोड़ फॉलोअर हैं तो लाखों लोग जुट जाएंगे तो पूरा का पूरा सेंट्रल दिल्ली जाम हो जाएगा। लेकिन जंतर मंतर के बगल से होके गुजरा, मेरी गाड़ी आई, कहीं कोई एक जरा सा भी जाम की स्थिति, सड़क पे कहीं भी कुछ दिखा नहीं, बगल में भी। यानी कि एक छोटा सा जो घेराव है जंतर मंतर का, जहां धरना प्रदर्शन की अनुमति है, वही भर पाया है। अपील भी थी कि शांति से करना है, लेकिन यह था कि शांति से करने के लिए भी बड़ी संख्या में आएंगे। और बहुत सारे वहां पर जो चेहरे दिखे, वो जो किसान आंदोलन में भी जो चेहरे थे, वो चेहरे हैं, जो बाकी शाहीन बाग में जो चेहरे दिख रहे थे, जो तमाम आंदोलन जीवी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई लोग आंदोलन जीवी हैं, तो वो दिखे। लेकिन इसे कांग्रेस से दूरी बना ली, और ये कहीं पॉलिटिकल ना हो जाए, ये डर के कारण आम आदमी पार्टी के भी लोग वहां नहीं दिखे। पार्टी के नेता तो दूर रहे, कार्यकर्ता, चूंकि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता में अब है नहीं, तो वो सपोर्ट भी नहीं मिला है वो, और पंजाब से वो सपोर्ट दे नहीं सकते थे यहाँ। और कांग्रेस ने दूरी बना ली। कांग्रेस डरी हुई थी कि ये आंदोलन जो कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी के तरफ जा रहा है, मोदी के खिलाफ तो है, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो राहुल गांधी खुद कर रहे हैं, वो बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। लेकिन वो आंदोलन पूरा, ये जो गुस्सा है, ये जेनजी के मार्फत आप न हड़प ले, आप अपने तरफ न ले जाइए इसको, तो ये इससे सावधानी बरतते हुए उन्होंने भी अपील कर दी थी कि भाई इसमें मत जाना। और यूथ कांग्रेस को भी मना कर दिया था कि कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उनका अपना एक आंदोलन जो है, अपना रैली उनकी है, धरना प्रदर्शन है, वो अपना चल रहा है। राजस्थान में हमने देखा कि बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था नीट पेपर लीक के खिलाफ, लेकिन इसमें किसी ने सहयोग नहीं किया। और ये जो मैंने उस दिन बोला था आपको, और जिसका लोगों ने मुझे कहा था कि आपको आप नहीं समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। उस दिन भी मैंने कहा था कि देखो, जो लता मंगेशकर जैसी आवाज में गाने वाली रानू मंडल थी, जो कच्चा बादाम बेचने वाला जो पश्चिम बंगाल का था, वो, या वो अभिनेत्री जो केरल वाली थी जिसने आंख मारी थी, वो, ऐसे कई मूवमेंट होते हैं। या मोनालिसा जो दातुन बेचती थी कुंभ मेले में, ऐसे कई मूवमेंट आते हैं जो सोशल मीडिया में अचानक क्लिक कर जाता है और वो एक सेंसेशन बन जाता है। लेकिन अगर हम 6 महीने बाद, साल भर बाद देखें, तो उसका जमीन पे कहीं कोई मतलब नहीं बनता। रानू मंडल आज कहाँ है, किसी को नहीं मालूम है। वो जो कच्चा बादाम बेचने वाला जो गाता था, वो आज भी शायद बेच बेच के, वो गागा के बेच रहा होगा, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। वो अभिनेत्री थी जिसने आंख मारी थी, और उसकी नकल करते हुए आंख जो है राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर मारी थी, वो उसका भी पता नहीं कहीं है कि कुछ कितनी फिल्में मिली, कहीं कोई चर्चा का विषय नहीं है। वैसे ही एक सेंसेशन जो है कॉकरोच जनता पार्टी अचानक बना, और आज जो देखने में आया यहाँ पे, वो वही दिखा। और जो मैं कह रहा था, जिस पे मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, कि अमित शाह का जाल यही था कि आप एक सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन फैला के एक नैरेटिव बना रहे हैं पूरे दुनिया में, पूरे देश में सरकार के खिलाफ। वो उस पे भारत में उन्होंने प्रतिबंध लगाया, पेजेस भी डाउन किए, इंस्टा पे भी रोक लगाई, तमाम चीजों पे रोक लगाई, भारत में उसको सीमित कर दिया। वो जो सीमित हुआ तो सीधे संकेत था कि अगर आपको सरकार से कोई नाराजगी है, बाकी चीजें हैं, धरना प्रदर्शन करना है, आप भारत आइए, भारत में आकर के लोगों के बीच अपनी बात कहिए। जनता अगर आपका साथ देगी तो देखा जाएगा। अभी आप सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे, बॉट के सहारे, कहीं से भी कहाँ के फॉलोअर हैं, कौन लोग हैं जो 2.5 करोड़ हैं जो आपको फॉलो करने लग गया अचानक 2-3 दिन के अंदर, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। और वो जब बंद हुआ तो उनको मजबूरी में लगा कि अब भारत हमें आना चाहिए, और भारत आए। और आए तो आपने देखा कि जंतर मंतर में क्या हुआ। मैं यही उस दिन भी बोल रहा था जब लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप अभी जल्दीबाजी कर रहे हैं, आने दीजिए। मुझे उस दिन लग गया था कि जमीन पे कहीं कुछ दिखेगा नहीं, और आज भी नहीं दिखा। 18 लाख जो हैं, अगर देने वाले परीक्षार्थी हैं 25 लाख हैं, नीट के 18 लाख सीबीएसई में बैठने वाले हैं, वो सब में से अगर कुछ भी आ जाते लोग,
अगर 1000 भी पहुंच जाते, 10,000 भी पहुंच जाते तो हमें लगता कि बड़ा आंदोलन हो गया ये, और 10,000 लोग यूथ आ गए। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। यूथ के नाम पे आपको जो है वो वही दिख रहे थे, जेएनयू वाले, जो ऐसा वाले जो हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, जो हमें चाहिए आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी वाले, और नारे लगाने लग गए थे। तो ये स्थिति थी। और एक जिंजी से जब हमने पूछा कि भाई ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हुआ, तो उसका कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसी कमेंट से अपनी बात खत्म करूंगा। उसने कहा कि सर, लगता है कि पाकिस्तान वालों को वीजा नहीं मिला। कमेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर जो आरोप लगे हैं ये भी कि सीमा पार से ही ज्यादातर इस जो कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था, इंगेजमेंट था वो वहीं से था। तो वो जेनजी का जो कमेंट था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।